Chapter 19, Chemical Coordination and Integration. In this chapter, we will learn about chemical coordination, means हार्मोन्स के वर्क, हार्मोन्स रिलीज कहाँ से होते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि you have already learned that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among the organs. जो न्यूरल सिस्टम होता है वह दो ऑर्गन्स के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन माने रिलेशंस प्रोवाइड करता है। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। यह जो न्यूरल रिलेशंस पाए जाते हैं वो फास्ट तो होते हैं लेकिन शॉर्ट लिव्ड माने कम समय के लिए होते हैं। As the nerve fibers don't innervate all cells of the body and cellular functions need to be continuously regulated. As the nerve fibers, जब nerve fibers don't innervate all cell of body के हर सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं और सेलुलर फंक्शंस को लगातार कंटिन्यूसली रेगुलेट होने की जरूरत पड़ती है, तो स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। तो वहाँ पर एक स्पेशल प्रकार का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया जाता है। दिस फंक्शन कैरीड आउट बाय द हार्मोन्स, और इनके जो सारे कार्य होते हैं सारे वर्क हार्मोन्स द्वारा किए जाते हैं। द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड द रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। और यह जो न्यूरल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है यह जॉइंटली कोऑर्डिनेट करता है और रेगुलेट करता है किसको, बाय फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को इन बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को जॉइंटली न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और रेगुलेट करता है। अगर हम आगे देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक डक्ट्स आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास डक्ट नहीं पाया जाता और इसीलिए कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड हुए सभी क्या कहलाते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहलाते हैं। दियर सिक्रीजन्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, और जो वो रिलीज करते हैं उस केमिकल को हार्मोन कहते हैं। द क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ हार्मोन्स एज अ केमिकल प्रोवाइडेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स and released into the blood and transported to a distantly located target organ has current scientific definition as follows. जो क्लासिकल डिफिनीशन एक हार्मोन्स का होता है उसके अकॉर्डिंग जो केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो ये हार्मोन होते हैं वो एक प्रकार का केमिकल है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं, कहाँ, ब्लड में, और जो कि टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन करंट साइंटिफिक जो डिफिनीशन है एज फॉलोज यहाँ निम्नलिखित है। कैसे, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स विच act as a intercellular messengers are produced in the trace amounts। जो करंट डिफिनीशन है हार्मोन्स की अकॉर्डिंग टू मतलब उसके आधार पे हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स जो होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, एक केमिकल्स हैं विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, दो जो सेलों के लिए, जो सेलों के बीच में एक मैसेंजर का काम करते हैं, एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, वह एक रिक्वायर्ड अमाउंट में ज़रूरत के हिसाब से रिलीज होते हैं। द न्यू डिफिनीशन टू कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो न्यू डिफिनीशन है वह नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल को कवर करता है, इन एडिशन टू द हार्मोन्स, जो कि हार्मोन्स द्वारा सिक्रेटेड होते हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेटेड होते हैं। इन इनवर्टिब्रेट्स possess very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals act as a hormones and provided coordination in the vertebrates। इनवर्टिब्रेट्स में बहुत ही कम एंडोक्राइन सिस्टम पाए जाते हैं और बहुत ही कम हार्मोन्स पाए जाते हैं, वेयर जबकि वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, बहुत अधिक केमिकल्स होते हैं और बहुत अधिक एंडोक्राइन सिस्टम पाए जाते हैं। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। जो वर्टिब्रेट एंडोक्राइन सिस्टम का एग्जाम्पल है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, मतलब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का वर्णन यहाँ किया गया है। अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम
द endocrine glands and hormone producing diffuse tissue cell located in the different body parts of the our body constitute the endocrine system. जो endocrine glands और हार्मोन्स जो कि डिफ्यूज टिश्यू सेल्स जो अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं सेल्स, वे सभी हार्मोन रिलीज करते हैं यानी बनाते हैं, और ये सभी मिल करके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, टिश्यू, डिफ्यूज टिश्यू या सेल जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट में पाए जाते हैं और हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये सभी मिल करके एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। द pituitary and pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus and gonads, testes in male and ovary in females are the organized endocrine bodies in our body. मतलब ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डिफ्यूज सेल्स, ये सभी मिल करके एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की जाए तो थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनैड्स, ये सभी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज पाए जाते होते हैं। इन एडिशन दीज सम अदर ऑर्गन्स, एग्जाम्पल जैसे कि ये सभी डिफ्यूज्ड होते हैं, डिफ्यूज्ड टिश्यू या सेल होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इनका काम दूसरा होता है लेकिन ये भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन का जो वर्क होता है वो मेन वर्क ही क्या होता है, हार्मोन को रिलीज करना। तो अगर हम यहाँ डिफ्यूज टिश्यू या सेल के बारे में देखें तो उनके एग्जाम्पल्स हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। ये सभी डिफ्यूज्ड टिश्यू या सेल्स या ऑर्गन है जो कि हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। A brief account of structure and function of all major endocrine glands and hypothalamus of human body is given following sections. A brief account of structure, एक हल्का सा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की नीचे दिए गए हैं, और हाइपोथैलेमस ऑफ ह्यूमन बॉडी के हाइपोथैलेमस के बारे में नीचे के सेक्शन में दिखाए गए हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट है जहाँ से पिट्यूटरी निकलता है, ये भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड एक ग्लैंड है, थाइमस एक ग्लैंड है, पेनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल। द हाइपोथैलेमस, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफ्लॉन। जो हाइपोथैलेमस होता है वह बेसल पार्ट है किसका, डायंसिफ्लॉन का, फोर ब्रेन, एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। जो हाइपोथैलेमस होता है वह डायंसिफ्लॉन का बेसल पार्ट है, मतलब फोर ब्रेन का ही पार्ट है, जो कि डायंसिफ्लॉन के फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, डायंसिफ्लॉन और ऑल्फैक्टरी। तो डायंसिफ्लॉन का जो बेसल पार्ट होता है वह क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। यह जो है बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इट कंटेन्स, यह रखता है सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन्स। यह जो हाइपोथैलेमस होता है, यह हाइपोथैलेमस बहुत सारे प्रकार के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स जो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मतलब ऐसे न्यूरॉन सेल्स जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उनको कंटेन्स करता है, मैंने रखता है, और इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। इनके ग्रुप को न्यूक्लियाई कहते हैं, विच प्रोड्यूस हार्मोन्स, जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीजन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। हाउएवर, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं किसको, सिंथेसिस को यानी बनने की, और सिक्रीट होने मतलब रिलीज होने की ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स कब रिलीज होंगे और कब बनेंगे, इन सभी चीज़ों को ये जो हाइपोथैलेमस में पाए जाने वाले न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं। जैसा कि द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स। जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, द रिलीजिंग हार्मोन्स, पहला रिलीजिंग हार्मोन है विच स्टिमुलेट द सिक्रीजन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, जो कि स्टिमुलेट करता है मतलब उसे उग्र करता है या
बढ़ाता है टू सिक्रीजन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को निकालने के लिए उसे स्टिमुलेट करता है। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, और दूसरा क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो कि किसी भी पिट्यूटरी हार्मोन को निकलने से यानी रिलीज होने से रोकता है, विच इनहिबिट सिक्रीजन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज होने से या निकलने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल a hypothalamic hormone, for example a hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone stimulate the pituitary synthesis and release gonadotropins। एग्जाम्पल के लिए एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस में पाया जाने वाला हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वह हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को एंड रिलीज करवाता है, कौन सा हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ऑन अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ, सोमैटोट्रोपिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला सोमैटोट्रोपिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो कि इनहिबिटर हार्मोन है, जो कि इनहिबिट करता है मैंने रोकता है द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को निकलने से रोकता है। दीज हार्मोन्स These hormones originating in the hypothalamic neurons pass through the axons and are released from their nerve endings। और ये जो हार्मोन्स होते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाले, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, दीज हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स होते हैं ऑरिजिनेट होते हैं इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में, मतलब जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स था वहीं से, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, एंड पास में गुजरते हैं थ्रू द एक्सॉन्स, एक्सॉन से। अगर हम किसी न्यूरॉन के पार्ट को देखें तो न्यूरॉन के पार्ट में ये सेल बॉडी है और इस पार्ट को क्या कहते हैं, एक्सॉन, या जो एक कर्व पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, जो कि जिससे होकर हार्मोन गुजरता है। एंड आर रिलीज्ड, जो कि छोड़ दिया जाता है फ्रॉम दियर नर्व एंडिंग्स, नर्व की एंडिंग्स में। अगर हम देखें कि किसी भी नर्व का यह फिगर होता है और इसके लास्ट में पाए जाने वाला जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, यहाँ नर्व एंडिंग्स कहते हैं, इसे इसे क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग्स। और यहाँ पर हार्मोन को छोड़ दिया जाता है जिससे वह रिलीज हो जाता है। दीज हार्मोन्स, दीज हार्मोन्स reach the pituitary glands through a portal circulatory system and regulate the function of the anterior pituitary। और वो यह जो हार्मोन्स होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में थ्रू माने द्वारा एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा जाता है एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर मतलब पीछे का पार्ट होता है पिट्यूटरी के, वह डायरेक्ट किसके संबंध में, किससे रिलेट होता है, हाइपोथैलेमस से। अगर हम देखें फिगर में तो यह अगर मान लीजिए यह कोई हाइपो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब। तो इस एंटीरियर लोब में ही क्या पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसके जिससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हार्मोन्स आते हैं। हाइपोथैलेमस मान लीजिए अगर ऊपर हाइपोथैलेमस होगा, मान लीजिए अगर ये हाइपोथैलेमस है तो इस हाइपोथैलेमस से होते हुए हार्मोन पोर्टल और पोर्टल से और टारगेट ऑर्गन तक आता है। और हम अगर हम देखें तो पोस्टीरियर लोब में कोई पोर्टल नहीं पाया जाता, पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता, वहाँ पर ये डायरेक्ट किसके कनेक्ट में होते हैं, हाइपोथैलेमस के, ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के कनेक्ट में होते हैं और इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट नर्व द्वारा छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर कोई पोर्टल नहीं पाया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में। अगर हम पिट्यूटरी लोब की स्ट्रक्चर देखें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है, हाइपोथैलेमस से ये जो नर्व है इसकी जो एंडिंग्स है, इस पार्ट को, सबसे नीचे के पार्ट्स को, इसे हम एंडिंग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एंडिंग कहते हैं। और इसी द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं वह यहाँ से यहाँ पाया जाता है, ये जो पाया जाता है जिस पे हम लाल कर रहे हैं वह एक पोर्टल सिस्टम है, जिससे हार्मोन्स पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से टारगेट ऑर्गन में पहुंच जाता है। लेकिन वहीं अगर हम पीछे की तरफ देखें तो यह पाए जाने वाला जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, इस यह पोस्टीरियर लोब में कंप्लीटली अटैच्ड है और जिससे यहाँ पर कोई पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता।
अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि किसके अंडर काम करता है, हाइपोथैलेमस के। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी called sella turcica and is attached to the hypothalamus by a stalk। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इज लोकेटेड, यह लोकेटेड है इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। हमारा जो ब्रेन होता है उसमें एक बोनी कैविटी होती है, उसमें यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वह उसमें यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें लोकेटेड होता है। और इस जो कैविटी कहते हैं उस कैविटी का नाम क्या है, सेला टर्सिका। इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस से अटैच होता है बाय ए स्टॉक। एक स्टॉक माने एक लकड़ी या लकड़ी के लायक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन्हें पकड़े रहता है। अगर हम आगे देखें तो इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली, इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड अ न्यूरोहाइपोफाइसिस। अगर हम देखें तो इन्हें एनाटॉमिकली मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकली मतलब इंटरनल अंदर से देखें तो अंदर से यह दो भागों में, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। यह जो पोस्टीरियर पार्ट है इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। और यह जो एंटीरियर पार्ट है इसे ही हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। अगर हम आगे देखें तो एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। द पार्स जो ये एडिनोहाइपोफाइसिस है इसमें भी टू पार्ट्स पाए जाते हैं। ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है इसमें भी दो पार्ट पाए जाते हैं, पार्स डिस्टालिस या पार्स इंटरमीडिया। इन्हें अलग अलग मतलब पोस्टीरियर पार्ट नहीं, एंटीरियर पार्ट फर्दर मतलब एक और बार डिवाइड होता है किसमें, पार्स डिस्टालिस में और पार्स इंटरमीडिया में। अगर हम आगे देखें तो पार्स डिस्टालिस, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, द पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। यह कॉमनली रूप से क्या कहलाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी कहलाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है कौन कौन से हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जीएच, प्रोलैक्टिन हार्मोन पीआरएल शॉर्ट में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच शॉर्ट में, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच कहते हैं इन्हें हम शॉर्ट में, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। जो एंटीरियर एडिनोहाइपोफाइसिस पाया जाता है, यह जो पार्ट है इससे 6 हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। या केवल किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। और वहीं बात की जाए तो पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया secretes only one hormone called melanocyte stimulating hormone MSH। क्योंकि जो ये पिट्यूटरी है वह एंटीरियर और पोस्टीरियर दो भागों में बटा है। तो एंटीरियर कितने, अगर देखें तो 6 हार्मोन को रिलीज करता है। इंटीरियर जो होता है, इंटीरियर का एक पार्ट जो होता है वो 6 हार्मोन को रिलीज करता है। और वहीं बात की जाए जो दूसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, वह केवल एक हार्मोन रिलीज करता है। वह कितने, वह केवल एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। केवल वह एएमएसएच को रिलीज करता है। मतलब एंटीरियर पार्ट अगर हम पिट्यूटरी के देखें तो वह 6 हार्मोन्स को रिलीज करता है, और उसका जो पार्स इंटरमीडिया होता है मिडिल पार्ट, वह केवल मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। हम यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात नहीं कर रहे हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात की जाए, इन इन ह्यूमन द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद द पार्स डिस्टालिस। यह जो पार्स इंटरमीडिया होता है वह कंप्लीटली किसमें, केवल ह्यूमन के केस में मर्ज्ड माने मिल जाता है। मतलब पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया जो था अब दोनों मिल केवल क्या बनाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और यह जो पार्ट पाया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसे हम क्या कहते हैं, पार्स नर्वोसा, इसे हम पार्स नर्वोसा कहते हैं। दैट जो कि स्टोर्स एंड रिलीज द टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसिप्रोसिन। यह जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है यह दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसिप्रोसिन
या हम इसे कहते हैं एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को रिलीज करता है और स्टोर करता है, लेकिन सिंथेटाइज नहीं करता। सिंथेटाइज किसमें होता है? हाइपोथैलेमस में। आल्स एंड which are actually synthesized by the hypothalamus and are transported axonally to the neurohypophysis। यह हाइपोथैलेमस में जो ऑक्सीटोसिन है और वेसिप्रोसिन है, यह पोस्टीरियर लोब में बनते नहीं हैं, केवल स्टोर किए जाते हैं। और ये बनते कहाँ हैं? हाइपोथैलेमस में, और ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब में। अगर हम आगे देखें तो यहाँ कुछ डिसीजेस दिए गए हैं जो कि पिट्यूटरी से रिलेटेड है। पहला नहीं, मतलब इसमें देखें तो अलग अलग डिसीजेस इनमें दिए गए हैं। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन। स्टिमुलेट द एबनॉर्मल, असामान्य ग्रोथ ऑफ बॉडी, लीड लीडिंग गिगेंटिज्म। मतलब अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए, बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए, कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी को ग्रोथ में मदद करता है, हमारी लंबाई की चौड़ाई में मदद करता है। अगर वह ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो गिगेंटिज्म माने विशाल, मतलब डिसफिगरमेंट आ जाएगी। एंड लो सिक्रीशन ऑफ जीएच रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। अगर लो सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो उससे जो बेबी होता है, वह जो बच्चा होता है मिडिल एज का, वह जो होता है बहुत ही कम उम्र का हो जाता है, मतलब बहुत ही छोटा, एक डॉर्फ माने बौना दिखाई देता है, और इसे पिट्यूटरी डॉर्फिज्म कहते हैं। अगर हम आगे देखें तो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स especially in middle age can result in the severe disfigurement, especially face called acromegaly। और एक्सेस माने ज़्यादा सिक्रीज हो जाए क्या? ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन के बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो गिगेंटिज्म था, इसमें भी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, लेकिन गिगेंटिज्म देखें तो यह केवल चाइल्डहुड में होता है। जो गिगेंटिज्म होता है उसमें भी ग्रोथ हो जाता है, लेकिन यह चाइल्डहुड में होता है। और एक्रोमेगली एक ऐसा स्पेशल केस है जो कि एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, और जिससे फेस में या चेहरे में डिसफिगरमेंट, और देखें तो कुछ आगे पीछे या ऊबड़ खाबड़ दिखाई देने लगता है। विच में लीड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, जो कि लीड करता है, मैंने बढ़ावा देता है किसको? सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को। एंड प्री मेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड, यदि यह एक्रोमेगली नहीं देखा गया या चेक नहीं किया गया तो प्री मेच्योर होने से पहले डेथ हो जाती है। The disease is hard to diagnose in the early stage and often goes undetected for many years until change in external features become noticeable। मतलब द डिसीज इज हार्ड टू डायग्नोस, यह जो एक्रोमेगली डिसीज होता है, यह तो होता किसमें? एडल्टहुड में। एडल्टहुड तक, उससे पहले जब तक इसमें कोई भी चेंजेस जब तक कोई भी चेंजेस नहीं दिखता है, तब तक इसे डायग्नोस माने चेक कर पाना और डिटेक्ट, मतलब अनडिटेक्टेड हो रहता है, इसे डिटेक्ट कोई नहीं कर सकता है जब तक इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वह नोटिसेबल ना हो जाए, नोटिस करने योग्य ना हो जाए, जिससे कि दिखने तक ना लग जाए कि फेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम या चेंजेस हुए हैं। प्रोलैक्टिन रेगुलेट प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वह ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, मिल्क के फॉर्मेशन में मदद करता है। थायराइड स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट माने स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, द सिंथेसिस माने बनने की प्रक्रिया को, सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन को बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है, मैंने बढ़ावा देता है, फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड से। एसीटीएच, एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट माने बढ़ाता है द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकार्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल किडनी की एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले ग्लूकोकार्टिकॉइड्स को एसीटीएच जो है स्टिमुलेट करता है। ALH and FSH, ALH and FSH stimulate the gonadal activity
and hence are called the gonadotropins. ALH हार्मोन और AFSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन गोनाइडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स। इन मेल में ALH stimulate the synthesis of secretion of hormones called androgens from testes। यह जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वह मेल में एंड्रोजन हार्मोन के बनने और उसे रिलीज होने की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है। कहाँ से? टेस्टिस से। इन फीमेल में FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल्स में फॉलिक्यूलर FSH एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। इन फीमेल्स ALH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिक्यूलर एंड मेंटेन्स कार्पस ल्यूटियम। यह जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, मेल में तो एंड्रोजन्स, लेकिन फीमेल में ओव्यूलेशन, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, वहां से ओवरी से ओव्यूलेशन कराता है कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम। मतलब अगर ओव्यूलेशन हो जाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिक्यूल्स आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिक्यूल से जो बचता है उसे ही क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। जो फीमेल्स के ओवरी में पाए जाने फॉलिकल्स होते हैं उसके ग्रोथ में और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। एंड AMSH melanocyte stimulating hormone। MSH melanocyte stimulating hormone act on the melanocytes melanin containing cells and regulate the pigmentations of skin। यह जो MSH हार्मोन होता है वह एक मेलानोसाइट की तरह काम करता है और रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के पिगमेंटेशन को, माने कलर को रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन acts on the smooth muscles of the our body and stimulate the their contraction। जो ऑक्सीटोसिन होता है वह एक्ट करता है ऑन द स्मूथ मसल्स पर काम करता है एंड स्टिमुलेट, और क्या करता है? उसके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट अ विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। यह जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, यह विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ बर्थ, किसी बच्चे के जन्म के दौरान यह यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे बच्चे के बर्थ में आसानी हो। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, और मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन माने मिल्क के रिलीज होने में स्टिमुलेट माने मदद करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एंड वेसेप्रोसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड stimulate the resorption of water and electrolytes by the distal tubules and thereby reduces loss of water through the urine। वेसेप्रोसिन हार्मोन को हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। मतलब ऐसा हार्मोन जो कि एंटी ड्यूरेटिक है। ड्यूरेटिक मतलब होता है यूरिन में H2O का बहुत ज़्यादा लॉस, तो उसके विपरीत काम करता है। एंटी ड्यूरेटिक मतलब यूरिन के साथ वाटर का लॉस होना कम कर देता है। हेंस इसीलिए इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। और यही जो वेसेप्रोसिन हार्मोन होता है यह एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की तरह काम करता है। एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीजेस ऑफ ADH results in a diminished ability of kidney to conserve water, leading and water loss and dehydration। अगर यह जो किडनी में उपस्थित एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है, अगर वह डिमिनिश माने गायब हो जाए या अफेक्ट हो जाए तो वाटर लीडिंग टू लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है, मतलब वाटर का लॉस होना बढ़ जाता है यूरिन के साथ। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। मतलब डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें यूरिन के साथ वाटर का मैक्सिमम लॉस होने लगता है।